अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिज़वान और मेरी और सानी की शादी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो बहुत थोड़ी सी फनी भी है। मैं शादी के लिए तैयार नहीं था और वालदा मेरी चाहती थी कि शादी हो। जो लड़की मुझे पसंद आती थी वो मेरी वालदा को नहीं आती थी, और जो मेरी वालदा को पसंद आती थी वो मुझे नहीं आती थी। बस इसी तरह चल रहा था। फिर एक दिन हम अपनी नानी अम्मा के घर गए हैं तो मेरे ना वालिद साहब ने ना इनके जो फुप्पा हैं वो इधर होते हैं, तो इनके फुप्पा को कहा कि कोई लड़की है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल है लड़की। तो उसी टाइम उन्होंने क्या किया कि कॉल की और साथ जो है ना इसकी सानी की जो है पिक्चर्स मंगवा ली। मैंने भी देखी तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर जो है बस बात चली इस तरह। इसके अच्छा इसके भाई आए और फिर उसके बाद जो है ना हमारी थोड़ी बात चली। मैंने इसके भाइयों को देखा तो काफ़ी वो एजुकेटेड लगे मुझे, फैमिली मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब और मेरी वालदैन जो हैं बूढ़े हैं वो नहीं जा सकते थे। तो क्या हुआ कि हमने कहा कि अगर ये लोग आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग मिल लेंगे। और ये लोग इतने नाइस हैं कि ये लोग आ गए, इनके वालिद हमने साहब भी आ गए। कंप्रोमाइज किया था। इनके वालिद साहब भी आ गए और सानिया से भी मुलाकात हुई। तो मैंने देखा उस टाइम फर्स्ट उसमें कि यार ये लड़की तो अच्छी है। तो मैंने पेरेंट्स को पहले कहा हुआ था कि भाई जो भी जिस लड़की से भी शादी करूँगा मैं उससे बात करूँगा, ठीक है ना। मे भी हर बंदे की अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी सोच ये थी कि मैं उससे बात करूँगा, मैं अपने घर के प्रॉब्लम हर चीज़ उससे शेयर करूँगा। क्यों भाई, मैंने लाइफ पार्टनर बनाना है, ठीक है। तो मैं इस तरह तो नहीं कर सकता था कि बग़ैर किसी उसके मैं बग़ैर बात किए मैं शादी कर लूँ और फिर वो मुझे कहे कि यार आपने ये मुझे नहीं बातें बताई। ठीक है, मैंने तकरीबन आधा एक घंटा हमने बात की होगी अकेले में बैठ के, ठीक है। हाँ। मैंने बात की और बड़ा कुछ मैंने बातें की उस टाइम, तो मैं उसको बड़ा सड़ू सड़ू सा लगा था। तो सबसे पहले ये हुआ था कि पहले मेरे दोनों भाई आए, पापा जी आए और चाचा चाची आए थे। तो जब मेरा भाई वहाँ देख के गया ना तो मुझे कहता है कि आप ही, एक तो उसका नाक बहुत छोटा है लेकिन वो अच्छा बहुत है, और फिर कहता है थोड़ा सा मोटा है लेकिन वो है बहुत अच्छा। मैंने कहा तुम तारीफें गिनवा रहे हो या खामियां मुझे बता रहे हो। कह रहे नहीं लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा थोड़ा सा एज में बड़ा, लेकिन एज से मतलब मेरी एज से थोड़ा बड़ा हो, ये मैंने पहले ही कह दिया था पुप्पो को भी और पापा जी को, चचा को, चची को, भाइयों को कि मेरे से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तो मुझे समझने के लिए कोई समझदारी होना चाहिए। तो फिर जब इन लोगों ने कहा ना कि लड़की से मिलना है, अब ये लोग वहाँ फैसलाबाद नहीं जा सकते थे, तो फिर हमने क्या किया, मैं, मेरी चच्ची, मेरा जो छोटा भाई है वो और मेरे पापा जी, हम लोग आए। मेरे भाई ने एंड तक यही कहा था, अगर तुम्हें लड़का पसंद आए तुमने हाँ करनी है, पसंद नहीं आए तुमने हाँ नहीं करनी, किसी के दबाव में नहीं आना है। मैंने कहा ठीक है। तो जब हम लोग इनकी खाला के घर पहुँचे हैं, ये लोग अभी ये ना अभी ऑफिस से आना था, तो हम लोग वेट कर रहे थे और मेरा भाई मेरे साथ ही था, मोबाइल पे चैट हम लोग करी जा रहे थे। तो जैसे ही एंटर हुए मैं अपनी चच्ची के पास खड़ी थी, जब मैंने देखा ना यही है वो मुंडा, मैंने कहा चच्ची ठीक है। तो चच्ची कहती है शुक्र है शुक्र है। अच्छा नहीं, मेरा ये हुआ था कि जब मैं आया था ना तो मैंने जब इंटर हुआ था तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं इधर शादी करूँगा। मेरी वालदा की तरफ से मुझे आखिरी अल्टीमेटम हो गया था कि अगर अब तूने इनकार किया ना तो मैंने जाके पक्की बात कर लेनी है खुद ही, और मैंने तेरी शादी कर देनी है। तो बहरहाल हमारी बात हुई थी काफ़ी, मैंने उसको काफ़ी बातें समझाई थी अपने घर के बारे में कि भाई मेरे घर में ये मसले हैं। तो फिर हम लोगों की मीटिंग तकरीबन 30 मिनट तक चलती रही है। हम्म, साथ में हम लोग समोसा चाट भी खा रहे थे और साथ में एक दूसरे को देख भी रहे थे। हुई हमारी अरेंज मैरिज है, हुई भी हमारी लव मैरिज लव है। मैरिज है। समझ नहीं आई हमारी अरेंज थी या लव थी, पहले अरेंज हुई है फिर लव हो गई है। अच्छा दूसरी बात, फिर जब शादी का दिन आया, शादी कैसे हुई थी वैसे? नहीं, उसके बाद जो हुआ है ना, ये लोग चले गए हैं वापस, और ये हुआ कि दिन हमने किया डिसाइड
मेरे भाई हमारी ने शादी बहुत जल्दी जल्दी हो गई थी, हालांकि होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी सिचुएशंस थी कि समझ ही नहीं आई कि जल्दी जल्दी बस बस डन मेरे करना पेरेंट्स पड़ी। भी चाहते थे, तुम्हारे पेरेंट्स भी चाहते थे, मेरा ख्याल है कि शादी हो जाए। हाँ, और 23 दूर का मसला था। हाँ 23 मार्च को हमारी शादी हुई हाँ, थी। और छुट्टी था हाँ कि छुट्टी 23 का दिन। मार्च की छुट्टी आ रही है, सबका यही रोना था, 23 मार्च की छुट्टी आ रही है, जैसे साल में कोई और छुट्टी आनी ही नहीं है, बस 23 मार्च की ही छुट्टी आनी है। 23 मार्च को हमारी बारात थी, हमारा निकाह हुआ था, और जब निकाह करके हम आ गए 2 दिन बाद हमारा वलीमा हुआ था। और हम लोग इतने बेवकूफ़ थे कि जो 2 दिन बचे थे वो हम लोग हनीमून पे जा सकते थे। अच्छा दिन हम लोग गए, जब मैं बारात से वापस आई रात को, तो जो अगला जो दिन है ना, वो हम लोग गए थे मेरा चार्जर लेने। वो वो हमारा है। ये मुझे कभी नहीं भूलेगा कि दूसरे दिन हम लोग किसी जगह पे घूमने फिरने मरे चले गए। जाते हैं। अच्छा, वैसे कितनी बेवकूफ़ी किया कि हम 2 दिन थे हमारे पास, क्योंकि संडे को वलीमा होना था ना, तो हम लोग कहीं जा सकते थे मरी शरी, और करीब ही था हमारे मली भी, लेकिन बस बेवकूफ़ी। और वलीमा हुआ था हमारा संडे वाले दिन। जब वलीमा हो गया तो मेरी बेगम को याद आया कि इसकी कोई सहेली है और उधर इसने जानना है उसकी शादी पे। अच्छा, वैसे कितनी बेवकूफ़ थी मैं, या मैं कह सकती हूँ सारी बेवकूफ़ थे, कि वो समझा भी सकते थे कि 15 दिन बाद दोस्त की शादी है, तुम 15 दिन बाद ना वापस आ जाना, इतना भी कोई दूर नहीं है फैसलाबाद। वलीमे के साथ ही चली, वलीमे पे साथ ही उनके चली गई 15 दिन के लिए, हस्बैंड से दूर, नई नई शादी। और फिर इसकी दोस्त पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मुझे मेरा दिल कर नहीं, वैसे हमने ना अपनी शादी पे बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं। नहीं। एक तो 2 दिन हमने ज़ाया किए, जो हमारे वलीमे के, वो वलीमा से पहले थे। 2 दिन बाद हमारा वलीमा था संडे वाले दिन, 23 मार्च को हमारी शादी हुई थी, उसके 2 दिन बाद 24-25 छुट्टी, मतलब रेस्ट कर रहे थे सब, और फिर 25-26। फिर तुमने ये भी तो कहा था कि सबके सामने आई लव यू कह के दिखाओ। हाँ, वलीमे वाले दिन, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। और मैंने कहा है। अच्छा, वहाँ पे ना पूरा वो गुलदस्ता सा था फूलों का, तो रजीना मुझे अकेले में कह रहे हैं ना वो गुलाब का फूल दे के आई लव यू, मैंने कहा इतनी हिम्मत है तो सबके सामने कहो। तो मेरे पापा जी भी मेरे पास खड़े थे, तो मेरे पापा जी कहते हैं हाँ हाँ सारे ने सामने कह। और ये अपनी फैमिली में बड़े शर्मीले से बंदे हैं ना, तो जब रज़ी ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया और वो वीडियो बनी और आई लव यू कहा बैठ के, वो तो बड़ा ही मज़े का सीन था। सारे परेशान हो गए थे एकदम। कि इसको क्या हुआ है। और बड़े कॉन्फिडेंस लोग जो थे मेरी फैमिली में वो भी परेशान हो गए थे, इसको क्या हुआ है। अच्छा, ये ना एक लड़की विश करती होगी कि मैं वलीमे पे मेरा हस्बैंड मेरे साथ, मतलब सबके सामने मुझे, अब मेरे सबके सामने मुझे आई लव यू कहे, और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि सबके सामने कोई मुझे आई लव यू कहेगा, बस उसी टाइम डिसाइड हुआ कि सबके सामने कहें, और रज़ी का सांस फूल रहा था। मेरा तो नहीं सांस फूल रहा था। अच्छा, मुझे डर लग रहा था जब मैं खड़ी थी, लेकिन मेरा जो भाई हाँ है ना, तुम्हारा सांस फूल रहा था, तुम वो ज़्यादा तुमसे बोला भी नहीं जा रहा था। नहीं, फिर मैंने इनके कहा था रिवर्स में मुझे करो। हाँ, इनके एक मामू है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम भी बोलो। मैंने कहा है, मैं कैसे बोलूँ। फिर सामने मेरा भाई खड़ा हुआ, उसने मुझे इशारा किया कि हौसला करो, कोई कोई बात नहीं, शोहर है, कह दो। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से कहा था, और जल्दी जल्दी मैंने कह दिया था आई लव यू। अच्छा, तो बारात की तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ना रज़ी, वो आप बताओ। और जब हम बारात लेके गए हैं तो इस्तकबाल तो हमारा बड़ा अच्छा हुआ था। फिर हम अंदर जाके क्या इसका नाम है हॉल में बैठ गए हैं। तो मेरे जो कज़न हैं और मेरे भाई वगैरह हैं बड़े शरारती हैं, और मेरे मामू हैं वो भी बहुत बड़े शरारती हैं। नहीं, बड़े ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शरारती हैं। तो मामू ने एडवाइस दी कि भाई हम दूल्हा चेंज करते हैं। ठीक है, अब दूल्हा चेंज इस तरह करते हैं कि इन्होंने कहा कि हम किसी और को दूल्हा बना के लेके जाएंगे अंदर, और रिजवान को छुपा लेंगे, और बीच में से ना एकदम से रिजवान को निकालेंगे, तो एक दफ़ा ना सारे एक दफ़ा हिल जाएंगे। इसी तरह हुआ। अब कोई भी दूल्हा बनने के लिए तैयार नहीं था, तो मेरे जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा जी छोड़ो यार मैं बनता हूँ। उन्होंने मेरी जो वो थी क्या उसका नाम कुल्ला था वो उतारा, उससे पहना, और आगे चलना शुरू हो गए। और
मैं जो हूँ, मुझे सारे कज़नों ने छुपा लिया बीच में, मैं नीचे से होके छुप छुप के जा रहा था अंदर। अब जब हॉल के अंदर गए हैं ना, तो एक दफ़ा सारे हिल गए, जो मेरी पिक्चर्स तो सारों ने देखी हुई थी। तो उन्होंने कहा यार ये कौन बंदा आ गया। तो मूंछें थी ना। हाँ, मूछें भी थीं और वो थोड़े एजड भी ज़्यादा थे। तो एक दफ़ा तो ये मेरी जो वाइफ है ये भी हिली देख के कि यार हाँ, ये मैं वाकई मुझे लगा कि ये धोखा हो गया ना। अच्छा, उधर से पापा जी आए, मुझे कहते हैं परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, वो लोग मजाक कर रहे हैं। तो पापा जी ने समझा कि मुझे बता देंगे तो मैं परेशान नहीं होंगी। दूसरी साइड से मेरा बड़ा भाई आ रहा है बताने के लिए कि परेशान नहीं होना, ये लोग गेम चला रहे हैं। कि दोनों मुझे बताने के लिए आ रहे थे कहीं ये परेशान ना हो जाए, उठ के कह दे कि ये क्या ड्रामा है। अच्छा, फिर इवन के जो मेरी भाभी थी वो भी एक दफ़ा देख के हिली कि ये जो है ये ईशान भाई को क्या हुआ है यार, ये एकदम ये किधर से दूल्हा बन के आ गए। बहरहाल फिर उन्होंने मुझे बीच में से निकाला, सारे बड़े एक्साइटेड हुए एक दफ़ा लेके यार ये क्या हुआ है। फिर नहीं, इन्होंने पहले मेरा रंग ना फक जब देखा ना इनके मामू ने, तो एकदम से मेरे पापा जी और मेरे भाई ने तो आके बता दिया, लेकिन इन लोगों को नहीं पता चला कि मुझे पता चल गया। जब मैं बिल्कुल रिलैक्स खड़ी थी ना, तो मैंने कहा कि मुझे पता है आप लोग मजाक कर रहे हैं। अब मैं कौन सा चुप रहने वाली हूँ। मैं खड़ी होकर बोल पड़ी कि आप लोग मजाक कर रहे हो, फिर रजी दरमियान में से निकले। नहीं, वो फिर इनकी जो भाभी है वो भी आगे आ गई ना। उन्होंने आके कहा ये मेरा दूल्हा है, ये मेरा दूल्हा है। क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि ये लोग शरारत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने मेरे लिए एक और रखा था कि हम दोनों को रैंप पे चलाना था। फिर हम लोग हाँ, रैंप वो पे भी चले। बड़े मजे का था। रैंप पे चलने के बाद स्टेज था और वो घूमता था स्टेज, उस पर खड़ा कर दिया। अब वो जब घुमा तो एक दफ़ा हुआ कि यार गिर ना जाए। तो अच्छा, इसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कहा सनी थोड़ी ना सीधी होके खड़ी हो, ये ना हो कि गिर जाए। भाई मैंने तो हील पहनी हुई थी ना, तो ये इसलिए। फिर जो है ना थोड़ी इसने अपने आप को सेट किया। अच्छा, फिर एक तो हील पहनी हुई, ऊपर से इतनी आवाम, ऊपर से उसने घूमना था, है बंदा गिर जाए तो कितनी बेइज्जती होनी। और उस टाइम गाना चल रहा था मिले हो तुम हमको। और तब से लेके अब तक रजी को वो गाना बहुत पसंद है। बड़े नसीबों से। अच्छा, और फिर इसके बाद इसके जो फूफा हैं जिन्होंने हमारा रिश्ता कराया था, उन्हें भी शौक चढ़ा के जी हम भी जो हैं ये इस पे स्टेज पे चढ़ें। आपके मामू ने कहा था कि आप भी आ जाए। अच्छा, वो दोनों फूफा फूफी स्टेज पे चढ़े और दोनों गिर गए। गिर गए थे। गिर गए थे। ये नहीं मुझे पता। अच्छा, फिर जो दूध पिलाई की रस्म स्टार्ट हुई। दूध पिलाई की रस्म स्टार्ट हुई तो सारे आ गए। मेरे भाई होते हैं इंग्लैंड में, मैंने उन्हें स्पेशल तौर पे कहा, मैंने कहा आप भी आए ना, क्यों वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है दूल्हे पे ख़ास तौर पे। उस टाइम जो हर बंदा जो होता है उस पर फोकस कर रहा होता है। अच्छा, वो भी आ गए। अब सही करके जिसे कहते हैं ना एक किस्म की जंग स्टार्ट हुई। ये अच्छा, कहते मैं हैं दुल्हन बनी हुई थी, मैं अपनी कज़नों को बता रही थी कि इतने पैसे मांगो, इतने पैसे मांगो। दूध नहीं आगे करना, वो जो क्या थी ट्रे थी वो आगे नहीं करनी, पहले इतने पैसों पे डन करो। मैं दुल्हन बनी हुई अपनी कज़नों को कज़नों को समझा बता रही। रही हूँ और वो ऐसी जिसे वो कहते हैं ना 1,000 पे। अच्छा कि ठीक है। 1,000 उसे कहा तो वो कहती ठीक है। तो इसके भाई ने उसे कहा कभी 1,000 रुपया देखा। अब मेरा भाई गुस्से में कह रहा था, क्योंकि वो मेरी कज़न ऐसी, उसे पैसों से कुछ है ही नहीं, वो कहती 1,000 ही ठीक है। तो मुझे वो बात नहीं भूलती जब उसने कहा कि 1,000 देखा तुमने कभी। तो उस टाइम जो है ना, उस टाइम बस जिसे कहते हैं ना कि वो अमेजिंग टाइम होता है हर इंसान का, हाँ। बेशक वो मर्द हो बेशक वो औरत हो, ठीक है ना। उसको मेरा ख्याल है वो चीज़ जो होती है वो इंसान कभी भी नहीं भुलाता। और मेरे तो जिसे कहते हैं फैमिली में हर बंदा इंतज़ार कर रहा था कि यार रिजवान की शादी हो, रिजवान की शादी हो। क्योंकि रजी शादी के लिए तैयार ही नहीं होते थे, लड़की पसंद नहीं आती थी। उधर से मैं तैयार नहीं होती थी क्योंकि मुझे लड़के के माँ बाप पसंद नहीं आते थे। जब मैंने इनके अम्मी अब्बू को देखा, मामा पापा को, मैंने कहा शादी करनी है, यहीं पे करनी है। एक तो मम्मा इतनी डिसेंट सी, पापा डिसेंट से, खूबसूरत से। मैं लड़के से ज़्यादा ना सास ससुर अपना पसंद करी थी कि अच्छा, जो मैं मुझे भी एक बात पसंद बताऊं, आएगा। मैं भी ऐसी ही फैमिली ढूंढ रहा था जिसमें मैं एडजस्ट हो सकूं।
ठीक है हाँ, बात है हाँ, कि जो मैंने इनकार किया जिस जिस जगह पे, वो सिर्फ ये रीज़न था कि मैं उस फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकता था। हाँ, तो बात यही थी, जब मैंने इसके भाइयों को देखा, इसके इसके वालिद साहब को देखा, ठीक है, इनकी फैमिली को देखा, तो मैंने कहा ठीक है यार, ओके, ये फैमिली मिल गई, ठीक है, मैं इधर एडजस्ट हो सकता हूँ। क्यों, अगर औरत आती है कि उसका नाम दूसरे घर से रह के, तो मर्द को भी तो जाके रहना पड़ता है ना, ठीक है, मर्द को भी देखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। माशाल्लाह से जो सानी की फैमिली है बड़ी, जिसे कहते हैं, डिसेंट सी है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सारे। इसके भाई जो हैं वो डॉक्टरेट कर रहे हैं चाइना में। तो हमारी फैमिली में ज़्यादातर डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, और एक अंकल, एक चचा तो इनके ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और शायर भी हैं। ऐसा ही है ना। शायर भी है, गाने भी गाते हैं। गाने भी गाते हैं, सिंगर भी हैं। और मैं परेशान होता हूँ यार, ये क्या क्या है। मैंने कहता होता हूँ डॉक्टर डकना, नीम हकीम। डॉक्टर देखना, इतने अच्छे डॉक्टर हैं। नहीं, डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं। हाँ, और बाकी यही हमारी स्टोरी थी, है ना। हाँ, मज़े की स्टोरी थी। एक दिन हम लोग जब बैठे हुए थे, मैं, मामा, पापा, रज़ी, हम लोग अपनी शादी की सारी स्टोरी रिवाइज करे, तो इतनी मज़े की हमें स्टोरी लग रही थी। मैंने कहा रज़ी, कभी ना हम अपनी शादी की स्टोरी पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है अपनी शादी की स्टोरी। हर बंदे को अपनी शादी की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है। हर बंदा चाहता है कि जो भी खुशियाँ उसने गुजारी हैं, वो जिसे कहते हैं, वो हमेशा उसके साथ रहें। और हम भी चाहते हैं कि जो हमने खुशियाँ, जो हमने अच्छा टाइम गुजारा, वो हमारा हमेशा हमारे साथ रहे। अल्लाह का शुक्र है, 4 ईयर्स हो गए हमारी शादी को, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई, कभी मेरे माँ बाप के साथ इसकी लड़ाई नहीं हुई, ना इसके माँ बाप के साथ मेरी कभी लड़ाई हुई। हम बड़े खुश खुरम रहते हैं। क्यों, हमने देख के, सोच समझ के फ़ैसला किया कि यार ठीक है, ये फैमिली ठीक है। क्यों, ऐसा ही है ना। हम जिसे कहते हैं, वो लोग मसाले और देते हैं रज़ी, यार। मेरी ये सोच थी कि शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, हाँ, हमारे पूरी घर वालों की पूरी उधर ना। फैमिली की होती वो है। लोग कहते हैं, हम लोग उधर से यही कहते हैं कि उधर की फैमिली यही कहती है कि जो शादी है वो 2 फैमिलीज में होती है, अकेले लड़का लड़की, क्योंकि लड़का लड़की ने थोड़ी ज़िंदगी गुजारनी है, फैमिली ने भी साथ ही गुजारनी है। ये शोहर ने मेरे घर वालों से मिलना जुलना है, और उन लोगों ने भी यहाँ आके रहा करना है, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन। तो इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि बस लड़का ही अच्छा होना चाहिए, सास ससुर बाहर में जाए। हमारे देखते हैं सास ससुर अच्छा है, फिर हमारे वहाँ शादी होती है, ऐसे देख के ना। तो इसी तरह हम आपको नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे इंशाल्लाह। आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह 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 आगे हम इसी तरह वीडियोस बनाएंगे आपके साथ, अपनी जो लाइफ की स्टोरीज़ हैं वो शेयर करेंगे, ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें, हम लोगों की भी शेयरिंग होती रहे। तो रज़ी, कुछ कहेंगी? आपके होते हुए मैं कुछ कह सकता हूँ? नहीं, चलें, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी शादी की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ओके, बहुत अल्लाह सा ख्याल हाफिज़। रखिएगा।